हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका 10th क्लास का। ठीक है, तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आज हम और भी बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज के लेक्चर में या डेली में ऐसे ऐसे चीजें आपको करवाती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहती है। ठीक है, स्टेप्स को हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चंस के अंदर, कैसे हम इसको क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सिर्फ मैथ्स इनसाइड एकेडमी पे ही मिल सकती है। ठीक है, तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। देन इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करना है? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको निकालना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको रेशो के अंदर देता है इसका मतलब वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो किसी न किसी का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो cot थीटा कितना है? 7/8। 7/8 है, इसका मतलब सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर है, बेस है, क्या चीजें हैं क्या नहीं। अब cot थीटा होता क्या है देखा जाए तो PAB PBP HH, यही है। cot क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। या फिर देखना चाहे तो आप कैसे कर सकते हैं, ये ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, ABC, अब ऐसे निकालेंगे ना। ठीक है, कि हमारा बेस क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि बेस किसका पार्ट है? 7 का, और बेस और परपेंडिकुलर किसका पार्ट है? 8 का कुछ ना कुछ पार्ट है ना। तो यहां से इवेल्युएट करेंगे तो चीजें क्या निकल के आएगी हमारे पास, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये एंगल बन रहा है थीटा, तो ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपर, यानी कि ये क्या है आपका? BC बाय AB। BC बाय AB, यही चीज तो है इन द ट्राइंगल ABC। ठीक है, इन द ट्राइंगल ABC, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे हम कि BC बाय AB को आपने क्या कंसीडर कर लिया? BC को आपने क्या कंसीडर कर लिया? लेट BC इज इक्वल टू 7 टाइम x। ठीक है, AB इज इक्वल टू 8 टाइम x। तभी तो ये चीजें पॉसिबल है, तभी तो ये चीजें पॉसिबल है। मैंने क्या बताया था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ये। k मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, अगर आप k में कंफर्टेबल है तो आप k मान सकते हैं। ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर के, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर के आपके पास हो जाए। अब हमारा मेन काम क्या रहेगा, क्योंकि हमें साइन निकालना है, कॉस भी निकालना है, यानी कि हाइपोटेनियस हम निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस निकाले। ठीक है, चलिए, यानी कि यहां से आपके पास BC आ गया, AB आ गया, तो AC स्क्वायर क्या होता है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर कितना है? 7 स्क्वायर 49 के स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 के स्क्वायर। कितना आया फ्रेंड यहाँ से? 113 के स्क्वायर, है ना, AC स्क्वायर। अब हमें तो AC निकालना है, तो AC क्या आ जाएगा? √113 के। अब इससे परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं ये, इसका मतलब यहां से सीधी डायरेक्टली वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 113 के। ये कितना निकल के आया हो आपके पास? 7 के। और ये कितना निकल के आया हो आपके पास? 8 के। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जो चीजें हमें निकालनी है वो निकाल सकते हैं। साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? 8 के। हाइपोटेनियस कितना है? 113 रूट के से के कट गया, यानी कि कितना आया? 8 बाय स्क्वायर रूट 113। ठीक है, अब यहां से cos थीटा निकाले तो cos थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 7, और हाइपोटेनियस कितना है? 113, और k होगा, यहां भी k होगा, k से k कट जाएगा, तो कितना आया? 7/11। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, हमें ये इवैल्यूएट करना है। अब इसको थोड़ा सा और छोटा बना दे, कॉम्प्लिकेटेड करने की बजाय। यहां से करेंगे तो देखिए, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही हम नीचे वाले में करेंगे, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
अब वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा 113। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा 7 का स्क्वायर 49 और करेंगे तो 113। अब नीचे एलसीएम लेंगे ऊपर एलसीएम लेंगे, 113 एलसीएम आया तो ऊपर क्या है 113 माइनस 64, ऐसे ही नीचे एलसीएम लेंगे वो नीचे क्या आएगा 113 माइनस 49, 113 से 113 कट जाएगा, बचेगा क्या ऊपर देखना क्या बचा 113 में से 64 जाएगा आपके पास कितना बचेगा 49, ठीक है, और नीचे कितना बचेगा आपके पास 64। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई फ्रेंड्स 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस। आई चीजें समझ में। अब इसने एक और पूछ लिया इसके साथ में, क्या पूछ लिया है, क्या ये इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा के, क्या ये इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा के, निकाल के देख लीजिए कॉट थीटा कितना कितना लंबा चौड़ा काम है, कोई लंबा चौड़ा काम है बिल्कुल भी नहीं है। कॉट थीटा यहां से निकालिए, कॉट थीटा क्या होगा आपके पास, कॉट थीटा तो ये हुआ है 7/8, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, बिल्कुल आया है 49/64 आया है, यानी कि ये किसके भी इक्वल है कॉट स्क्वायर थीटा के भी इक्वल। आई चीजें समझ में, अच्छे से क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लगा है एक बार लाइक तो जरूर कर दीजिए, अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है फ्रेंड, ठीक है। तो बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। बस आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, स्टेप्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, फटाफट से देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए आपको, ठीक है, फॉर्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। देखना क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3 cot of A is equal to 4, 3 cot of A is equal to 4, check whether 1 minus tangent square A divided by 1 plus tangent square A is equal to cos square A minus sin square। आपको चेक करना है ये क्या ये दोनों चीजें इक्वल है या नहीं है। अब वैसे बताऊं मैं, अगर आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले होते हैं कि 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A cos 2A होता है, और ये भी क्या होता है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, ये भी क्या होता है cos 2A होता है। लेकिन आप अभी 10th क्लास में हैं तो इसलिए आपको पूरी चीजें इवेल्युएट करके देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए करते हैं काम आज का। तो कोट ऑफ ए 4/3, वही सेम कंसेप्ट, बनाइए ट्राइंगल। अगर ये एंगल ए है, ठीक है, तो कॉट ए होता क्या, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यानी कि बेस कितना है यहाँ पे 4 टाइम के, परपेंडिकुलर कितना है 3 टाइम के, हाइपोटेनियस हमें पता नहीं है तो हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना, बताया था ना मैंने अभी अभी कि ये चीजें तो करनी पड़ेंगी आपको। ए बी बाय बी सी, तो ए बी क्या होगा यहाँ से 4 के, बी सी क्या होगा यहाँ पे 3 के, फॉर सम पॉजिटिव नंबर के, किसी न किसी पॉजिटिव नंबर के लिए। आई चीजें समझ में, ठीक है। चलिए अब यहां से देखते हैं, हाइपोटेनियस निकालिए, यानी कि ए सी स्क्वायर निकालिए। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, है ना। ये ए सी स्क्वायर है, हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है, तो ए सी क्या हो जाएगा यहां से 5 के, कितना आ जाएगा 5 के, यानी कि ये कितना निकल के आया आपके पास 5 के आपके पास निकल के आया, ठीक है। अब यहां से करिए, एसी कितना आया 5 के, जो चीजें निकालनी वो निकाल लीजिए, बाकी पुट कर दीजिए। अब टेंजेंट निकालना है, टेंजेंट ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, बेस कितना है 4 के से के कट हो गया, कितना आया 3/4। नेक्स्ट क्या निकालना है कॉस ए, मार्कर चेंज कर लेती हूँ मैं एक बार, कॉस ए क्या आएगा आपके पास, अब कॉस क्या होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, तो बेस कितना है 4 के, हाइपोटेनियस कितना है 5 के, कितना आया 4/5। साइन ए निकालिए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 3 के और हाइपोटेनियस कितना है 5 के से के यहाँ कट जाएगा, कितना आएगा फिर से 3/5 आपके पास आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू दी है पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, टेंजेंट स्क्वायर ए मींस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम लेंगे ऊपर से भी 16 नीचे से भी 16 कट जाएगा, तो 16 माइनस 9
नीचे से फिर एलसीएम लिया 16 + 9, 16 से 16 कट गया, कितना आया 7/25, कितना निकल के आया 7/20, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितनी निकल के आई आपके पास 7/। अब बारी आती है किसकी, राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस के रे माइनस साइंस के रे। कॉस के रे कितना है आपके पास 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइंस के रे। आपने लिखना है या आपने क्या चीजें निकाली है, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम जस्ट आपको समझाना है, लिखना आपका काम है। कॉस के रे माइनस साइंस के रे कितना निकल के आया 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब 4/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25, 16 - 9 7 और डिवाइडेड बाय 25। क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं आई है, आई है ना इक्वल। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया आपका कि 1 माइनस टेंजेंट के रे डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट के रे किसके इक्वल होता है, कॉस के रे माइनस साइंस के रे। क्लियर एकदम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। अब जो जनरल फॉर्मूले होते हैं ना, वो फॉर्मूले जो आपकी 11th क्लास में आते हैं, वो फॉर्मूले भी इसके अंदर दे दिए, बस आपको पता नहीं है कि क्या वो फॉर्मूले, ठीक है। जैसे आप हायर क्लासेस में होते जाओगे तब आपको पता चल जाएगा फॉर्मूले, बस ये ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वो प्रूफ करवाना चाहता है आपसे। देखना क्या दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, बी के ऊपर राइट एंगल, यानी कि ये बी है, ये ए होगा, ये सी होगा आपका, ठीक है। टेंजेंट ए कितना दिया हुआ है आपको 1/√3। पहले तो यही काम कर लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या हमें दिया हुआ है क्या हमें नहीं। टेंजेंट ए 1/√3 है, यानी कि टेंजेंट ए होता क्या है, टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि ये कुछ ना कुछ 1k दिया हुआ, 1k मीन्स k, और ये क्या दिया हुआ है 3k। हाइपोटेनियस हमें पता, ठीक है, तो यहां से कीजिए इसको। ये क्या है आपका BC बाय AB, तो BC इज k, AB इज √3k फॉर सम पॉजिटिव नंबर के, किसी न किसी पॉजिटिव नंबर के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें निकालना क्या है वो देख लीजिए। हमें पता करना है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये वैल्यू कितनी आएगी। मैं बताऊं ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, अगर आप 11th क्लास में जाएंगे तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाता है साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस सी का डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करना है तो इसलिए आपका काम थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, कॉस ए निकालना है, साइन सी, यानी कि ये सारी चीजें आपको निकालनी। सबसे पहले साइन ए निकालिए और कॉस ए निकालिए, फिर साइन सी निकालिए, कॉस सी निकालिए, फॉर्मूले के अंदर पुट करिए, देखना है आंसर क्या आता है। साइन ए का मतलब ये एंगल लेना है। अब साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, तो हाइपोटेनियस निकालिए। ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का मतलब √3k का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर, 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई 4k स्क्वायर का रूट, यानी कि 2k। कितनी निकल के आई ए सी की वैल्यू आपके पास 2k, तो यानी कि ये कितना है आपके पास 2k। आई चीजें समझ में। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए परपेंडिकुलर ये होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, k से k कट जाएगा, कितना निकल के आया 1/2। कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना है 2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट देख, अब हमें लेना है सी, सी के अंदर मीन्स ये वाला हमारा एंगल है। अब बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेस और ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। अब साइन सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर √3k, हाइपोटेनियस 2k, तो √3k से कटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से √3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाइए, कॉस सी निकालेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है यहाँ पे k और हाइपोटेनियस कितना है 2k, तो k से k कट जाएगा तो कितना है 1। बस अब यहाँ पे पुट कर दीजिए। साइन ए कितना है 1/2, कॉस सी कितना है 1/2, कॉस ए कितना है √3/2 और कॉस सी कितना है √3/2। बस मल्टीप्लाई के दिए वो हो जाएगा 1/4, √3 का स्क्वायर और नीचे क्या बन गया 4, √3 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/4, 1 + 3 4/4। आंसर कितना आएगा आपके पास 1। कितना आंसर आया आपके पास 1। हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, आपको प्रूफ करना है इसी से, सारी चीजें मैंने निकाल दी है,
आपको क्या प्रूव करना है कि cos A cos C, ये आपका होमवर्क है, cos A cos C माइनस sin A sin C, ये आपको इवेल्युएट करके देखना क्या आएगा। सारी चीजें मैंने निकाल रखी हैं, बस आपको निकालना है, बस इसके अंदर पुट ही करना है और कुछ नहीं करना है। आपका आंसर क्या आता है वो मुझे कमेंट करके आपने शुरू बताना, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्या है। एक बार ये रफ कर देते हैं फिर देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन अभी करवा रही हूँ, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखना क्वेश्चन के अंदर, इन द ट्राइंगल पी क्या हुआ, राइट एंगल एट क्यू। ये कोई ट्राइंगल दी हुई है, पी क्या हुआ आर, राइट एंगल एट क्यू, ये क्यू पे राइट एंगल है। कंडीशन क्या दी हुई है, पी आर प्लस क्यू आर इज 25, is 25 and P क्या हो is 5। आपको क्या फाइंड आउट करना है, cos P sin P टेंजेंट, sin P cos P टेंजेंट P की आपको वैल्यू फाइंड, ठीक है। तो देखिए दिया क्या हुआ, P क्या हो, कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। पी आर और क्या हुआ, पी आर और क्या हुआ दोनों का सम दिया हुआ है आपको 25, यानी कि अगर एक को x मान ले तो दूसरी कितनी बचेगी, 25 माइनस एक्स, यही तो बचेगा। तो लेट आर क्यू इज x सेंटीमीटर, देन पी आर, ठीक है, पी आर आपके पास क्या हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, बोला हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्या स्क्वायर प्लस पी क्या स्क्वायर। अब आर पी आर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, आर क्या हो एक्स स्क्वायर, पी क्या हो 5 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 25 का स्क्वायर 6, 25 एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 50 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ये 25 बचा क्या, हाँ ये 25 को इधर ले आइए, 50 को उधर ले जाइए, तो 50 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 25 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 50x कितना आया आपके पास 600, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12, कितनी निकल के आई आपके पास x की वैल्यू 12। आई चीजें समझ में, तो यानी कि x आपके पास कितना निकल के आया 12, तो यहां से ये कितना हो जाएगा आपके पास 13, कितना हो जाएगा 13। बस आपके पास सारी चीजें निकल के आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर निकल के आ चुका है, बेस निकल के आ चुका है, हाइपोटेन्यूज निकालना क्या है, साइन पी। साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 5, नहीं, अब देखिए एंगल कौन सा है, पी, एंगल कौन सा है, पी एंगल है, पी एंगल, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा बेस और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना आया 12 आया परपेंडिकुलर, तो 12 बाय हाइपोटेनियस 13 कॉस पी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, टेंजेंट पी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, 12 बाय 5 आपके पास। बताइए कोई दिक्कत हुई कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस निकालने हैं, ये आपको काम, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि कौन सी चीजें ट्रू है, कौन सी चीजें फॉल्स है, ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों। करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है आपने क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। देखते, state whether the following are true and false and justify your answer. The value of tangent A is always less than 1. क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, अगर ये आपके पास ए है एंगल ए, ये आपके पास बी है, ये सी है, मान लीजिए यहाँ पे ए, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी, ठीक है, वो ए था ना वहां पे, ठीक है। तो वहां उस केस में आपका बेस कितना था 5, परपेंडिकुलर कितना था 12, हाइपोटेनियस कितना था 3, यही था।
परपेंडिकुलर, बस एंगल मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 5 था, वो चीजें थी या नहीं थी? थी ना। अब वहां से आपका टेंजेंट ऑफ ए कितना निकल के आया था? 12/5 आया था, नहीं आया? आया था, नहीं आया था? ये राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहला काम आपको कंफर्म करना कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं है। बिल्कुल है राइट एंगल ट्राइंगल। ए सी स्केयर आपका किसके इक्वल है? ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर के इक्वल है, ठीक है। सो इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। हियर टेंजेंट ए इज 12/5 which is greater than 1। 1 से तो बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑलवेज लेस देन 1। जरूरी नहीं है ऑलवेज लेस देन 1 होगा, हो सकता है लेस देन 1, लेकिन हमेशा लेस देन 1 होगा, ये चीजें जरूरी नहीं। आई चीजें समझ में? तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्या हो जाएगी स्टेटमेंट आपकी? फॉल्स। क्यों हुई फॉल्स? एग्जाम्पल करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं सेकंड के। सीकेंड ए इज 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ द एंगल ए। सीकेंड ए क्या आपका 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए? सीकेंट ए क्या 12/5 हो सकता है फॉर सम वैल्यू ऑफ ए? अब सीकेंट ए क्या है आपके पास, देखना जरा एक बार। सबसे पहले इसने क्या बोला? 12/5। क्या ये हो सकता है? अब ट्राइंगल तो कोई सी भी हो सकती है ना। अब ये देख लीजिए सीकेंट ए होता क्या है। सीकेंट ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यही तो चीजें होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यानी कि बेस कितना है 12, हाइपोटेनियस कितना है 5, या हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन, क्योंकि ये तो क्या होता है? कोस होता है। ये क्या होता है आपका? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी कि इसके कंसीडर हम चेक करेंगे कि क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। क्या राइट एंगल ट्राइंगल बनती है? अगर राइट एंगल ट्राइंगल इसके अकॉर्डिंग बन जाएगी राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये चीजें पॉसिबल हो जाएंगी, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है? हाइपोटेनियस बोला है इसने 12, और बेस क्या बोला है इसने 5। अब हम चेक करेंगे क्या इससे परपेंडिकुलर निकल के आएगा। क्या इससे परपेंडिकुलर निकल के आएगा? एज इन द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी निकालिए फ्रेंड, ए बी का स्केयर क्या आएगा आपके पास? 12 स्केयर माइनस 5 स्केयर, 144 माइनस 25 कितना निकल के आया? यहां से सॉल्व कीजिए इसको। 9, यहाँ पे ये 1, यहाँ पे 1, 119। ए बी स्केयर कितना आया आपके पास? 119। यानी कि ए बी कितना आया? 119 का रूट। ये कितना निकल के आ गया? 119 का रूट। ट्राइंगल तो ये भी हो सकती है ना। ट्राइंगल तो पॉसिबल है, पाइथागोरस थ्योरम से राइट एंगल ट्राइंगल है जो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है। अब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब क्या है कि सीकेंट ए पॉसिबल है। क्या हो सकता है? 12/5 आपका हो सकता है। इट मींस ये आपकी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। क्या है स्टेटमेंट ये? तो इसने यही बोला है ना, क्या सीकेंट ए हो सकता है फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए। सम वैल्यू, ऑल नहीं बोला इसने, ध्यान रखना। ऑल नहीं बोला इसने, क्या बोला? फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए। इसने तो क्या बोला था? ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होना चाहिए, से ये चीज बोली थी। लेकिन इसने हमेशा तो नहीं बोली ना, इसने बोला फॉर सम वैल्यूज ऑफ ए। हाँ बिल्कुल हो सकता है कुछ ना कुछ वैल्यूज के लिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो क्या है? 13/5 है, ठीक है। कुछ वैल्यूज के लिए तो है, कोई ना कोई ट्राइंगल तो बनेगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो बिल्कुल हो सकता है कुछ वैल्यूज के लिए नहीं। आई चीजें समझ में अच्छे से? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। एक बार इसको रफ कर देते हैं। हर चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, हर चीज, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और हर एक कंसेप्ट को मैं एग्जांपल से क्लियर कराऊंगी। ये नहीं है कि आपको क्रैमिंग करवा दिया बस काम खत्म, जी नहीं। हमारे लेक्चर्स में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमारे लेक्चर्स में आपके हर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे। यहां से आप कोई भी डाउट तो नहीं लेके जाएंगे, एब्सोल्यूट डाउट तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कॉस ऑफ ए इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। इसने बोला है कि कॉस ऑफ ए क्या आप यूज करते हैं किसके लिए? कॉसिकेंट ऑफ ए के लिए। क्या आप ये एब्रीवेशन कॉसिकेंट ऑफ ए के लिए यूज करते हैं? जी नहीं। कॉस ऑफ ए तो हम किसके लिए यूज करते हैं? कोसाइन ऑफ ए के लिए यूज करते हैं। ये क्या होता है? कोसाइन ऑफ ए होता है ना, कोसाइन, है ना। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, एक होता है कोटेंजेंट, एक होता है सीकेंट, एक होता है कॉसिकेंट। तो हम ये कॉसिकेंट के लिए तो यूज नहीं करते, हम किसके लिए यूज करते हैं? कोसाइन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि ये मल्टीप्लाई में नहीं होता है कि एंगल ये इसका मल्टीप्लाई, ये इसकी एब्रीवेशन है, कुछ नोटेशंस हैं कि उसके अंदर का ये एंगल। आई चीजें समझ में? ठीक है, बड़े। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। कोट ऑफ ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ कोट ए, यानी कि ये क्या है? फॉल्स है। हम कोसिकेंट ऑफ ए के लिए हम ये एब्रीवेशन यूज नहीं करते, हम किसके लिए यूज करते हैं? ये
कोसाइन ऑफ ए करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, कॉट ऑफ ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। क्या ये कॉट और ए की प्रोडक्ट है? जी नहीं, ये तो एब्रीविएशन यूज की गई है किसके लिए? कॉट ऑफ ए के लिए। दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ये क्या है? नोटेशंस है, एंगल है इसके अंदर का, इसकी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा 4/3 पॉसिबल है फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा? अभी चेक कर लेते हैं, देखना। यानी कि इसने बोला है कि क्या ये 4/3 आपका हो सकता है, तो बना के देखिए एक ट्राइंगल में। 4 मीन्स परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कितना? 3। 4 मीन्स परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस कितना? 3। ए बी सी, चेक करो। यानी कि BC निकलना चाहिए यहां से, है ना? यही तो मतलब हुआ, ट्राइंगल बन रही है, इसका मतलब बेस निकलना चाहिए वहां से। निकालना जरा बेस यहां से। AC² इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? AB² प्लस BC², यानी कि यहां से BC² की वैल्यू निकलनी चाहिए, AC² माइनस AB²। अब AC² कितना? 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, कितना आया? माइनस का 7 BC²। मुझे एक चीज बताइए, क्या किसी क्वांटिटी का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? रियल नंबर के केस में 11th क्लास में जाएंगे वहां पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है फ्रेंड्स, 11th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे आप, ठीक है। अभी तक हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन 11th क्लास में जाएंगे ना आप वहां पे जाके देखेंगे कि हाँ, किसी भी नंबर का स्क्वायर बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। वो आप हायर क्लासेस में हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी, जब आप 11th क्लास में हो जाएंगे, ठीक है। फिलहाल ये देखिए कि रियल नंबर के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यानी कि ये साइड तो नेगेटिव, इसका स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन देयर इज नो राइट एंगल ट्राइंगल, नो राइट एंगल ट्राइंगल which satisfy this condition, which satisfy this condition, कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली हमारे पास कोई भी ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? आपकी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। कैसे स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी? फॉल्स। हुई चीजें क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? समझ आया अच्छे से? करें अब थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ मैं नेक्स्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ बस मैं, ठीक है। फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, वो बता देती हूँ मैं हल्का फुल्का। देखते हैं एक बार। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आप पढ़ना, ठीक है। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि क्या डिस्कस हम करेंगे। हम सारे जितने भी हमारे फंक्शंस है, साइन है, कॉस है, टेंजेंट है, कॉट है, सीकेंट है, कॉसिकेंट है, पहले तो हम देखेंगे कि किसी ने किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के ऊपर, किसी ने किसी पर्टिकुलर एंगल्स के ऊपर इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है। जैसे एंगल हम डिस्कस करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। इन सारी चीजों पे मैं बताऊंगी आपको कि क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। एक बार आपका काम है कि आपने ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। एक लाइन में लिख के बताती हूँ, फिर आपने पूरी टेबल आप खुद बनाएंगे। अगर नहीं बनती है तो कल मैं करवाऊंगी आप, ठीक है। आपको कुछ भी क्रैमिंग नहीं करनी है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे 0 लिख दीजिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 4 तक। सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। एक बनाऊंगी, बाकी सारे आप खुद बनाएंगे, ठीक है। नहीं बनते हैं तो कल मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी इसकी कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर लगा दीजिए रूट। अब देखिए 0/4 क्या होता है? 0। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 4 का स्क्वायर रूट कितना आया? 2। 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1/√2। यहाँ पे क्या आएगा? √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। 4/4 कितना होता है? 1 और 1 का स्क्वायर रूट कितना निकल के आएगा? 1। तो ये क्या निकल के आया? साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 कितना होता है? 1/2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2।
साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 90 कितना होता है 1, और साइन अगर 180 की बात करें तो 180 क्या हो जाएगा यहां से 90 + 90, साइन 90 + 90 आप आगे जाके चेक करेंगे, कुछ और वैल्यूज में बताऊंगी सारी चीजें आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है आपका 0, ऐसे साइन 270 आपका -1 हो जाता है, साइन 360 आपका फिर से कितना हो जाता है 1 हो जाता है। सारी चीजें हम करेंगे डिस्कस, ठीक है फ्रेंड। तो ये टेबल आप खुद कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आती है तो मैं कल आपको करवाऊंगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना है कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है, ये टेबल जरूर कंप्लीट करनी है आप, आई चीजें समझ में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।